वेलकम बैक अवर चैनल प्लास्टिक विद अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करते हैं आपके क्रिस्टलाइन प्लास्टिक के बारे में। ये हमारी क्रिस्टलाइन प्लास्टिक क्या होती है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आपको एविडेंस दिख रहा होगा और आपको दिख जाएगी अमोर्फल प्लास्टिक क्या होती है, उसको आप जरूर देखिएगा। आज हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन प्लास्टिक के बारे में। क्रिस्टलाइन प्लास्टिक का मतलब क्या है और ये कौन सी प्लास्टिक है, क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सब आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। जी, हमारी क्रिस्टलाइन प्लास्टिक जो होती है हमारी बेसिकली हमारी थर्मोप्लास्टिक होती है। जो आपकी थर्मोप्लास्टिक होती है उसी के अंदर ही ये आती है। क्रिस्टलाइन प्लास्टिक का मतलब क्या है, देखिए जो क्रिस्टलाइन प्लास्टिक है, जो अमोर्फल प्लास्टिक है, ये हमें फिजिकल यानी कि इनके एटम्स के, इनके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इनके अरेंजमेंट कैसे हुआ, इनका स्ट्रक्चर किस तरह बना, उस हिसाब से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। जो लेस इफेक्टिव होते हैं, फिर लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो हमने अमोर्फल प्लास्टिक के लिए रखे हैं। और जो हमारे थोड़े अलग होते हैं, इन्हें मॉडिफाई किया हुआ, थोड़ी स्ट्रॉन्गनेस, इनकी हार्डनेस सब कुछ इंक्रीज होती है, अप लेवल होती है एज कंपेयर अमोर्फल प्लास्टिक के, तो उसको हमने क्रिस्टलाइन प्लास्टिक रखा हुआ है। क्रिस्टलाइन प्लास्टिक का मतलब क्या है, देखिए क्रिस्टलाइन का मतलब होता है एक वेल स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर बनना एक वेल स्ट्रक्चर हो जिसका एक शेप और साइज हो और काफी बड़े अमाउंट में, यानी जेंट स्ट्रक्चर हो उसका और काफी अच्छा हो और उसकी प्रॉपर्टी इतनी वेल स्पेसिफाइड हो कि हम उसे एनालाइज करके हम ये बता सकते हैं कि हाँ ये जो हमारी प्लास्टिक है या भी जो भी स्ट्रक्चर है एक अच्छी प्लास्टिक है। इसका मतलब ये होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है एक वेल स्ट्रक्चर और काफी जेंट मॉलिक्यूल्स बना हो, उसे हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। प्लास्टिक के स्ट्रक्चर बना हुआ है इसलिए हम इसे प्लास्टिक कहते हैं, इसका नाम इसे क्रिस्टलाइन प्लास्टिक है। इस क्रिस्टलाइन प्लास्टिक का मतलब बेसिकली ये होता है। अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन प्लास्टिक क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब आज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्रिस्टलाइन प्लास्टिक जो होती है ये हमारी काफी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक होती है। ये जो इसका जो वेरीफाई किया हुआ है इसको इसके स्ट्रक्चर के डिपेंड किया हुआ है, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा है, अरेंजमेंट कैसे हुआ था इसके मॉलिक्यूल्स का, ये आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको दिख जाएगा जब आप इसे एनालाइज करोगे कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इनके स्ट्रक्चर को एनालाइज करके तब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। कौन सी प्लास्टिक को, थर्मोप्लास्टिक को। यानी कि आपने जो रेस्ट प्लास्टिक पढ़ी हुई है, अगर आपने वो भी नहीं पढ़ी है तो वीडियो के एंड में आपको दिख जाएंगी सारी एंटायर जितनी भी थर्मोप्लास्टिक है, आपको सारी प्लास्टिक मिल जाएंगी। तो थर्मोप्लास्टिक ये था। अब थर्मोप्लास्टिक के ये है, आपने देख सकते हैं कि हमारे HDP होता है, LDP होता है, PP होता है, पेट होता है। यानी कि ये आपसे आपने बेसिकली प्रोडक्ट देखे होंगे। सबसे जो डेली बेसिक एग्जांपल है आपके पेट का, यानी कि जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं या फिर आपके जूस की जो बॉटल्स होती हैं उन सब की बॉटल बनी होती है इससे। अगर आप उस बॉटल को अगर बर्न करते हो तो क्या होता है, वो एक तो आपको एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब करेगी साथ के वाले को, और उसके साथ साथ ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो थोड़ा सा होगा नहीं, जब जैसे थोड़ा इसके टेम्परेचर आएगा मेल्टिंग पॉइंट का, तो क्या करती है जो इसका ये एकदम क्रैक होगी। क्रैक होने को सडनली अचानक ये लिक्विड फेस में टर्न हो जाएगी। लेकिन जो हमारी अमोर्फल प्लास्टिक थी वो क्या थी, धीरे धीरे ग्रेजुअली पिघलती है, सिकुड़ती है, श्रिंक होती है, श्रिंक होने के बाद पिघलना शुरू होती है, तब वो लिक्विड फेस में आती है। लेकिन ये होती है हमारे एकदम डायरेक्टली ही स्ट्रक्चर फेस से लिक्विड फेस में आ जाती है। इस प्लास्टिक की सबसे बड़ी खास बात यह है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, लेकिन अमोर्फल प्लास्टिक का वेरीज करता है, उससे स्ट्रक्चर होता है इस वजह से। लेकिन इसका स्ट्रक्चर होता है, अगर उसमें एनालाइज किया हुआ हमने देखा तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के बता रखा है हमने। ये पढ़ा हुआ है कि ये देखिए एक सारे इसी अरेंजमेंट चलते हैं, इनकी ये देखिए ये और ये इसके जो पॉइंट हैं वो सिमिलर आ रहे हैं, इसीलिए इसका जो टेम्परेचर होता है वो शार्प होता है और इसीलिए थोड़ा क्रैक करते हैं। क्रैक करने के बाद सडनली ये लिक्विड फेज में टर्न हो जाते हैं। अमोर्फल प्लास्टिक है हमारा जो उसके पास मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और TG भी होता है, ग्लास ट्रांजिशन भी होता है। लेकिन जो हमारी क्रिस्टलाइन प्लास्टिक होती है सिर्फ इसके पास मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर मेल्टिंग टेम्परेचर। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि एक मेल्ट करती है एक सर्टेन टेम्परेचर पर, लेकिन जो भी करती है इसका शार्प होता है, फिक्स्ड होता है। दूसरी बात ये कि इसकी जो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट यानी कि ओपेक क्यों होते हैं, मतलब कि ये अपारदर्शी नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन प्लास्टिक, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या ये अमोर्फल प्लास्टिक से बढ़िया होती है, नहीं होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए वो होती है, वो हमारी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होती है हमारी अमोर्फल प्लास्टिक। हालांकि स्ट्रॉन्ग वो भी होती है, स्टेबिलिटी उसकी भी होती है, रिजिडिटी उसमें भी होती है। लेकिन अगर हम उससे कंपेयर करते हैं, अगर हम अमोर्फल से कंपेयर करते हैं तो इसकी सारी चीज कम होती है, इसकी रिजिडिटी काफी अच्छी होती है, डायमेंशन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इंपैक्टो भी अच्छा बियर कर सकती है। लेकिन जब ये टूटती है तो एक शार्प एज देती है। सबसे बढ़िया, अगर आप पॉलीस्टाइरिन को आप तोड़ते हैं या PP को तोड़ते हैं तो क्या होता है कि कभी आप देखना, लोग आपने नाटकों में देखा हो जो लोग कांच पर चलते हैं, लेकिन वो कांच नहीं होती, यही हमारी प्लास्टिक होती है जो PP प्लास्टिक होती है।
इन्हीं से ही पेट प्लास्टिक हो सकती है, उनके ऊपर चलते हैं वो लोग। तो वो क्या है, जब भी आप उन्हें तोड़ते हो हमें उनकी शार्प एज होती है, जब ये टूटते हैं तो शार्प एज को क्रिएट करते हैं। ये हमारी ये क्रिस्टल प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये क्रिस्टल प्लास्टिक होती है, काफ़ी अच्छी होती है, इसका सरफेस है काफ़ी टेक्सचर काफ़ी वेल डिफाइंड होता है। क्योंकि बस जितनी भी हमने जो पढ़ी है हमने प्लास्टिक है, वो हमने सिर्फ दो फेज में डिस्ट्रीब्यूट करी है। सबसे पहले हमारे पास, दूसरी हमारे क्रिस्टल। अगर हम देखिए ये कंपेयर करें इन दोनों में तो फिर ये बात हो जाती है कि इनकी प्रॉपर्टी, इनके यूजेस होते हैं, उस हिसाब से दोनों अपने अपने सेक्टर के लिए एक अच्छा प्ले रोल करती हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हम इसकी अमोर्फस की जगह पे हम क्रिस्टलाइन यूज करें, क्रिस्टलाइन की जगह पे अमोर्फस यूज करें, हम दोनों में नहीं कर सकते। दोनों के अलग अलग फंक्शन है, दोनों का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए लेकिन हम इसके प्रॉपर्टी को वेरीफाई करें या फिर एक्सप्लेनेशन करें, दोनों के डिफरेंस क्रिएट करें, तो हम ये कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी अमोर्फल प्लास्टिक से काफ़ी ज़्यादा हद तक ज़्यादा होती है, अच्छी होती हैं। लेकिन हालांकि प्लास्टिक हमारी अमोर्फल प्लास्टिक वो भी अच्छी होती है, लेकिन आप अमोर्फल प्लास्टिक को जब आप जलाओगे तो क्या करती है, सडनली चेंज नहीं होती, ग्रेजुअली होती है। लेकिन ये हमारी ग्रेजुअली नहीं, सडनली चेंज होती है, एकदम से ही बदलती है। तो ये था हमारा क्रिस्टलाइन प्लास्टिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।